हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर नीट 2024 एस्पिरेंट। आखिर में ये बात क्यों बोला हूँ? देखो, आपको मेरे पे बिलीव है ना, मैंने खुद पहली बार में सिलेक्शन लिया था और एज एन एवरेज स्टूडेंट ये चीज़ मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि नीट का पेपर तुम पहली बार देने जाओ और पहली बार क्रैक करके आओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं यार इस बार हम जा रहे हैं पेपर बस चेक करेंगे कि कैसा माहौल होता है, कैसा फीलिंग आता है, ये फीलिंग चेक करने जा रहे हैं। नहीं, बट मैंने खुद को एक चैलेंज दे दिया था, नहीं यार मुझे फीलिंग चेक नहीं करना है, मुझे पहली बार में क्रैक करके आना है, मुझे पहले बार में सेलेक्ट होकर आना है। और इसके लिए मैंने पहले से खुद को प्रिपेयर किया था कि आखिर कैसे हमें नीट का पेपर अटेम्प्ट करना, अगर क्वेश्चन टफ आएगा, अगर क्वेश्चन ईजी आएगा तो हम कैसे उसको टैकल करेंगे, ये पहले से हम प्रिपेयर हुए थे। तो मैं भी चाहता हूँ, मैं अपने एक ऑडियंस को चाहता हूँ कि पहले से प्रिपेयर कर दूँ कि आखिर किस प्रकार से तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करना है। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हम कैसे करेंगे, OMR फिल कैसे करेंगे, कुछ ट्रिक्स है क्या OMR फिल करने का, अगर सिली मिस्टेक बहुत हो रहा है तो उसको हम कैसे अवॉइड करेंगे, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये एक्सक्यूज देते हैं कि भैया टाइम बच नहीं पाया, लास्ट में आते हुए क्वेश्चन हम देख ही नहीं, सॉल्व नहीं कर पाए, आता हुआ क्वेश्चन को हम देख ही नहीं पाए थे। इसके लिए तो है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट समझना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आखिर एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है नीट का, ये समझना थोड़ा जरूरी है कि नीट का जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसमें आपको क्वेश्चन सेक्शन ए और सेक्शन बी में पूछा जाता है, और सेक्शन बी में ना जनरली टफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये पहले समझ लो कि सेक्शन बी में टफ क्वेश्चन होगा, चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे वो फिजिक्स हो, और सेक्शन ए में हलवा टाइप क्वेश्चन होगा, मतलब इजी लेवल क्वेश्चन, तुम इजी और मॉडरेट तुमको क्वेश्चन सेक्शन ए में मिलेगा। अब सेक्शन बी टफ है तो टफ होने के साथ साथ यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलता है, मतलब 15 क्वेश्चन में से सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है, 5 क्वेश्चन आपको छोड़ना होता है। और मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये बोल रहा है कि नीट 2024 में जो डिलीटेड सिलेबस है, डिलीटेड सिलेबस से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एनटीए ने यहाँ पे एक छोटा सा लाइन लिखा है, ये आप पढ़ लेना। एज अ गुड मेंटर मैं तो कभी नहीं बोलूंगा कि डिलीटेड चैप्टर को तुम छोड़ के ही जाओ, कि यहाँ पे जो एमसीक्यू होगा सेक्शन बी में, ठीक है, यहाँ पे जो लाइन लिखा है एनटीए ने कि सेक्शन बी में जो एमसीक्यू होगा उसमें 10 क्वेश्चन आप जो सॉल्व करोगे, तो अगर आप गलती से 15 भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे तो ओवर स्मार्ट बन के, बट फिर भी आपका स्टार्टिंग का 10 क्वेश्चन ही काउंट करेंगे एनटीए। समझ रहे हो ना, स्टार्टिंग का 10 क्वेश्चन ही काउंट होगा। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी आपको क्या होना चाहिए। जैसे ही आपको नीट में पेपर मिले तो सबसे पहले आपको कंट्रोल करना है अपने आप को, हमें ओवर एक्साइटेड, ओवर नर्वस नहीं होना है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो यार मैंने जो किया था वही मैं आपको बताऊंगा। रियलिटी मेरा यही है कि जैसे मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे गया, मैं अपने आप को अकेले एक कोना में खड़ा कर लिया था कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे ये कोई मतलब नहीं है कि कौन से स्टूडेंट ये कोटा के कोचिंग से पढ़ के आए हैं, कौन से स्टूडेंट ये कोचिंग से पढ़ के आए हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने जो पढ़ा है मुझे खुद पे विश्वास है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ के आया हूं। आपका भी ये काम है कि आप खुद को ये बिलीव दिलाते रहो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा प्रेशर कम होगा। अगर आपको बोतल ले जाने के लिए बोलता है तो ठीक है, नहीं तो आप जाओ एक बार अच्छे से फेस धो लो और सेट सीट पे आके आप सो जाओ, आराम से सो जाओ। किसी को मत घूरो कि कौन आपके क्लास में है, क्या है, कौन कितना पढ़ के आया, आप किसी से कुछ डिस्कशन मत करो। आप इतना मान के ये चलो कि आपने सबसे बेस्ट प्रिपरेशन करा है, और आप द एप्रिल बॉय का अगर गुड में सब्सक्राइबर हो तो ये चीज आप जरूर फॉलो करोगे। जैसे ही पेपर मिले, पेपर मिलने के बाद सबसे पहला काम होता है कि आप OMR शीट को अच्छे से फिल करो। ये सबसे मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। अपना नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, पेरेंट्स डिटेल, हर एक चीज अच्छे से फिल करने के बाद जब आप पेपर ओपन करोगे तो आपको क्या करना है। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नीट वालों के लिए नहीं है, अगर आप IIT वाले हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप नीट 2025 वाले हैं तो भी ये इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि अगर आप नीट 2025 या 26 का एस्पिरेंट हो या फिर IIT कैटेगरी के एस्पिरेंट हो, तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली अभी अनअकैडमी का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, आरंभ 2024, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में। तो अगर आपने वो इवेंट को अटेंड नहीं करा तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस इवेंट में आखिर हुआ क्या। अनअकैडमी के जितने भी बैचेस थे उन सारे बैचेस पे बहुत भारी डिस्काउंट हो गया। अगर आप अनअकैडमी का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसका प्राइस आपको 499 लगेगा, जो कि पहले बहुत ज्यादा लगता था। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूं कि ऑफलाइन कैटेगरी के जो बेस्ट एडुकेटर्स है वो अब ऑनलाइन में भी पढ़ाएंगे। तो अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप क्लास 12 के ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आप ये फाल्कॉन बैच ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरा कैटेगरी ये है कि जो ऑनलाइन के टॉप एडुकेटर्स है वो आपको
ये बैच में पढ़ाएंगे। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, निम्बस बैच। और अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आप नेक्सस बैच ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप क्लास 12 के ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आप फिनिक्स बैच ज्वाइन कर सकते हो। फिर से बता रहा हूँ कि ये जो ऑफर है 14 अप्रैल तक वैलिड है, और आपका बैच जो स्टार्ट हो रहा है 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ भी वही प्राइस है आपके पास। और अगर आप किसी एक बैच का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो साथ ही में आपको पूरा का पूरा बैचेस आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। और हर बैचेस में आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाएगा, डीपीपी मिलेगा, डिजिटल नोट्स मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चंस मिलेगा, डाउट सॉल्विंग का आपका सेशन होते रहेगा। और अनअकैडमी का जो ऑफलाइन सेंटर है वहां पे अभी आपको 40% का फ्लैट डिस्काउंट भी मिल रहा होगा। तो भैया ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ज्वाइन करने का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं। पेपर को आपको 3 राउंड में अटेम्प्ट करना है। पेपर को 3 राउंड में अटेम्प्ट करना है। पहला राउंड जो होगा उसमें आप करीब 125 से 130 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। 125 से 130 क्वेश्चन पहला राउंड में सॉल्व करोगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको 500 नंबर आ जाएगा। पहला राउंड में जितने भी इजी क्वेश्चंस होंगे जो आप देख के सॉल्व कर सकते हो वो आप सॉल्व कर लेना। पहला राउंड में आपने सेक्शन ए बायोलॉजी सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप ओएमआर फिल कर लो। अटेम्प्ट सेक्शन बी, उसके बाद ओएमआर फिल कर लो। फिर सेक्शन ए केमिस्ट्री का फिल करो। 35 क्वेश्चन इसमें आपका होगा। आप आसानी से 35 में से 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। बिलीव मी, एनटीए क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। एनटीए क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। जाकर प्रीवियस क्वेश्चन देखो, 30 क्वेश्चन यहाँ से आपका हो जाएगा। ओएमआर आप फिल कर लो। उसके बाद आप सेक्शन ए फिजिक्स में जाओ। फिजिक्स में जाने के बाद यहाँ पे 35 में से 30 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे मैंने सेक्शन बी केमिस्ट्री नहीं बोला। अब आप क्या करोगे, अब आप सेक्शन बी केमिस्ट्री का जाओगे और यहाँ पे आप आसानी से जो भी 15 में से 10 क्वेश्चन होगा ना, अगर आप अच्छे सॉल्व किए तो 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास चॉइसेस है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे वैसे ओएमआर भी यहाँ पे साइमल्टेनियसली फिल करते जाना है। और सेक्शन बी फिजिक्स का सबसे लास्ट में रखना है, क्योंकि सेक्शन बी फिजिक्स का थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। ये जब हो जाएगा फिर आपको सेकेंड राउंड स्टार्ट करना है। सेकेंड राउंड में क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन को आपने छोड़ा था, जो भी क्वेश्चन को आपने नहीं बना पाया था, उसको आप दोबारा से जाके सॉल्व करोगे। जब आप सेकंड राउंड शुरू करोगे उसमें आप सिमिलर स्टेप फॉलो करोगे। पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। अभी आपको क्या करना है, डिफरेंट अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो क्या हुआ था ना कि जब पहली बार क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो क्या हुआ, तुम कोई एक अप्रोच लगाए और उससे क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, तुमने छोड़ दिया। लेकिन जब सेकंड राउंड में सिमिलर क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो एक नया अप्रोच से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। इससे क्या होगा ना कि एक और चीज होता है, बहुत बार ना तुम पूरा पेपर को अटेम्प्ट कर लोगे ना और बीच में तुम्हें थिंकिंग आया फिर कि हाँ वो क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते थे, चलो चलो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर अटेम्प्ट करते समय बीच में तुम्हें थिंकिंग आ जाएगा यार कि हाँ उसको ऐसे कर सकते हैं। या फिर पूरा पेपर जब आप अटेम्प्ट करोगे कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा कि उस क्वेश्चन को भी ऐसे बना सकते हो। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है मुझे पता है, बट आई रिक्वेस्ट यू पूरा देखना, बहुत कुछ मैं सिखा दूंगा एंड बहुत कुछ तुम सीख के जाओगे, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि आखिर हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम सिली मिस्टेक पे बात करेंगे। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करो, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास आया, आप सबसे पहला काम आपका यही है कि आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो कि क्वेश्चन में आखिर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ो और अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करते जाओ कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, निचोड़ निकालो। निचोड़ निकालने के बाद आपको ये देखना है कि क्या आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और क्या ये आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछना है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे तो दो चीज आपको करना है, आप क्वेश्चन को या तो सर्कल कर दो आप या स्टार कर दो। अब ये चीज करना आदत बना लो, आदत बना लो। कैसे करना है, सर्कल आप वैसे क्वेश्चन को करो जो आपसे फ्यूचर में भी नहीं बनेगा, मतलब फ्यूचर करने के बाद सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में भी नहीं बन पाएगा, उसको आप सर्कल कर दो। और वैसे क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, टाइम लगेगा थोड़ा, उसको आप स्टार कर दो। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है टाइम मैनेजमेंट का, तो ये चीज आप करके स्किप करना सीखो, स्किप करना सीखो। ऐसे क्वेश्चन को आपको सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में सॉल्व करना है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे तो अब आपको ये क्या करना है कि जब भी आप सॉल्यूशन लिखते हो तो आप दिमाग या तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन दिमाग में कर लो या फिर शॉर्ट फॉर्म में, जितना शॉर्ट हो सके शॉर्ट फॉर्म में आप सॉल्यूशन लिखो और क्लीन एंड क्लियर, ताकि आप वो सॉल्यूशन को दोबारा से आके पढ़ सको। आप क्वेश्चन के ऑप्शन को गेस मत करो, आप ट्राई करो ऑप्शन को एलिमिनेट करने का। जैसे देखो मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सिला प्लासेंटेशन इज ऑब्जर्व इन, है ना, एक्सिला प्लासेंटेशन इज ऑब्जर्व इन। अभी आप ये देखोगे यार कि ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा, पी में तो मार्जिनल होता है, ये तो होगा ही नहीं पक्का।
तो इस प्रकार से ना ऑप्शन ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दोगे, और जैसे ही आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए तो आपके पास 1 से 2 ऑप्शन बचेगा, तो करेक्ट होने का चांसेस आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करना, और जब भी आप ऑप्शन को टिक करोगे तो आप ये चीज सोचोगे कि यार अदर ऑप्शन तो सही नहीं है ना, अदर ऑप्शन को भी आप क्रॉस चेक करोगे। ठीक है, तो भैया ये एक तरीका हो गया जिस प्रकार से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, और ये अप्रोच फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी करना है। आप ये सोच लो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो टफ है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा है जो इजी है। एनटीए ना सारे इजी क्वेश्चन आपको एक ही जगह पे करके नहीं दे देगा, वो स्कैटर्ड होता है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे होगा, कुछ क्वेश्चन वहां पे होगा, कुछ क्वेश्चन वहां पे होगा। ठीक है, अलग अलग पेज में होगा, तो स्कैटर्ड वे में है वो। तो आपको ये चीज समझना है कि यार हाँ, मुझे आराम से पेपर को अटेम्प्ट करना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक, इजी क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा चांसेस होता है सिली मिस्टेक का। तो जैसे ही इजी क्वेश्चंस आए, आप ये समझ लो कि इजी क्वेश्चन जो होंगे टॉपर तो सही करेगा ही, अब तुम अगर गलत करोगे तुम्हारा रैंक बहुत नीचे जाएगा। इजी क्वेश्चन जैसे ही आए, आप ओवर एक्साइटेड मत होना, क्वेश्चन को केयरफुली लास्ट तक पढ़ना है, एट द एंड तक क्या क्या लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करते जाना। ठीक है, अंडरलाइन करोगे तो इनकरेक्ट होने का चांसेस कम रहेगा, कुछ वर्ड्स छूट जाने का चांसेस कम रहेगा। अंडरलाइन कर लिए। अब क्वेश्चन को आप फ्रेगमेंट्स में तोड़ दो कि इस पार्ट में ये दिया हुआ है, इस पार्ट में ये पूछा है। अगर आप ये करते हो ना, तभी जाके आपको इनकरेक्ट होने का चांसेस घट जाएगा, और आपको आइडिया भी मिलेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। आप अपना एलिमिनेशन मेथड यहां पे भी लगाओ ताकि सिली मिस्टेक कम हो जाए, है ना। अब जब भी आप क्वेश्चंस के ऑप्शन को टिक करोगे, तो टिक करते समय या तो आप री इवेल्युएट कर लो कि हाँ एक बार और चेक कर लेते हैं कि सारा डाटा मैंने सही लिखा है ना, मतलब माइनस प्लस सही किया है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई सही किया है ना। यही बेसिक मिस्टेक होता है यार, यही बेसिक मिस्टेक होता है। जब आप मैच द फॉलोइंग सॉल्व कर रहे हो, जब आप वन वर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप वहां पे थोड़ा सावधानी से सॉल्व करो, रीचेक करो, री इवेल्युएट करो ऑप्शन आप सही कर रहे हो कि नहीं। सिली मिस्टेक अगर आप करोगे तो आपका रैंक मतलब समझ लो बहुत नीचे चला जाएगा, और बहुत दुख देगा आपको। मुझे आज भी दुख होता है इस बात का कि अगर वो मेरा एक क्वेश्चन सही हो जाता जो कि सिली था, मेरा आज 1000 रैंक ऊपर होता और थोड़ा सा और अच्छे कॉलेज में हम होते। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको यही चीज करना है कि स्किप लेंदी क्वेश्चन। अगर आपको लेंदी क्वेश्चन दिखे तो उसको आपको स्किप करना है। आपको नर्वस नहीं होना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन सारे एक जगह आपको नहीं मिलेगा। अभी आपको ये करना है, देखो बायोलॉजी के एनसीईआरटी बायोलॉजी के पार्ट जब आप सॉल्व करोगे तो 45 मिनट आपको मैक्सिमम लेना है, साथ ही में आपको ओएमआर शीट भी फिल कर लेना है। ठीक है, केमिस्ट्री क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम 1 घंटा आपको लेना है, और साथ ही में आपको ओएमआर शीट भी फिल करना है। ठीक है, और फिजिक्स क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे वो भी आपको मैक्सिमम 1 घंटे में करना है। अब ये जो 2 आवर 45 मिनट हुआ, ये 2 आवर 45 मिनट में आपका राउंड 1 और राउंड 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये राउंड 1 और राउंड 2 दोनों हो जाएगा, और लास्ट में आपको बचेगा 35 मिनट। ठीक है, ये 35 मिनट में आपका राउंड 3 चलेगा। अब राउंड 3 में आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस, मान लो इस तुमने सर्कल किया था, सर्कल कि भैया ये तो मेरे से बनेगा ही नहीं, इसमें मैक्सिमम मान लेते हैं 10 से 15 क्वेश्चन आपका होगा। अभी आपके पास इनफ टाइम है, इस सर्कल किया हुआ क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। अगर थोड़ा बहुत मन करता है कि तुक्का मारने का, गेस करने का, तो आप गेस कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत, ज्यादा ओवर स्मार्ट आपको यहाँ पे नहीं बनना है। आप मैक्सिमम चीजें रिकॉल करो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ यहाँ पे कि वो 15 क्वेश्चंस को कैसे हम एटलीस्ट 10 क्वेश्चन भी उसमें से अटेम्प्ट कर दे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील हो रहा होगा कि आपने मैक्सिमम चीजें अटेम्प्ट कर लिया है, आपने के स्कोरिंग मार्क्स 600 ला लिया पेपर में। अभी आपको और अच्छा मार्क्स इंप्रूव करना है, 10 क्वेश्चन बस अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो लास्ट में जब आप राउंड 3 अटेम्प्ट करोगे तो 10 क्वेश्चन बस आपको अच्छे से केयरफुली सॉल्व करना है, थोड़ा बहुत सोच के आपका हो जाएगा। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाएगा आपको। तो ये एक प्रॉपर वे है जिस प्रकार से आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। और आई होप कि मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। मैंने बहुत मेहनत करके ये पूरा बनाया है। ये मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पे हमारा एक प्रॉपर टेस्ट चल रहा है जहाँ पे हम आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप उसको भी अटेम्प्ट करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इसको देखा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अदर स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना।